हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2A लर्निंग। बेटा आज अपन पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का एक नेक्स्ट टॉपिक का नाम आपको क्लियर है बेटा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज लीफ। हम वेजिटेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने रूट पढ़ा बेटा, उसके बाद स्टेम, नेक्स्ट अपन टॉपिक ले रहे हैं लीफ। लीफ के बारे में एक सिंपल सी बात सबको पता है कि लीफ का जनरल फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। लेकिन इन फंक्शंस के अलावा लीफ में क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, इन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले बेटा जो आपको स्क्रीन डायग्राम दिख रहा है दैट इज लीफ, और लीफ में आपको अलग अलग पार्ट शो किए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये लीफ एपेक्स, बेटा अपन लीफ को बेसिकली 3 मेजर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले लीफ है क्या, इस पर भी बात करते हैं। आपने बोला कि लीफ जो है वो एक लेटरल पार्ट है, किसी भी प्लांट के स्टेम पर ग्रो करने वाला लेटरल पार्ट है। बेटा मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं। आपने इस तरीके से एक स्टेम पढ़ा था, राइट? स्टेम पढ़ा था, आपने पढ़ा था बच्चे, स्टेम के टिप पर इस तरीके से छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम लीफ प्रिमोडिया कहते हैं, और इसके बीच में ग्रोइंग टिश्यू होता है। याद है सभी को? बेटा इस पर्टिकुलर पार्ट को आपने क्या बोला था? एपिकल बड या फिर टर्मिनल बड। इसको आपने बोला था एपिकल बड या फिर आपने इसे बोला था टर्मिनल बड। एपिकल बड या फिर बच्चे अपन ने इसको बोला था टर्मिनल बड, राइट? दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी बेटा? आपने बोला कि ये जो पर्टिकुलर डिवाइडिंग सेल है ये तो लगातार कुछ ना कुछ नया लीफ प्रिमोडिया बनाती रहेगी। इस डिवाइडिंग सेल को, जो टिप पर प्रेजेंट डिवाइडिंग सेल है, आपने इसको एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था बेटा? आपने इसे बोला था शूट एपिकल मेरिस्टेम। हिंदी में आप इसे कह सकते हो शीर्षस विभजोतक, और वैसे आप इसे कह सकते हो साम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। बेटा ये जो लीफ है ना, ये पार्ट लगातार ग्रोथ करता जाएगा, ये पार्ट लगातार ग्रोथ करता जाएगा। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये लीफ जो है ये आगे डेवलप होती जाएगी। कैसे? देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक लाइन दी हुई एनसीईआरटी में, वो लाइन हमें बहुत परेशान करती है। बस उसी लाइन को समझने के लिए हम ये सारी कहानी सुन रहे हैं। देखो ये मैंने बना दिया स्टेम, ठीक? स्टेम में ये वाला पार्ट जो है दैट इज नोड, दैट इज नोड, दैट इज नोड। आपको पता है बच्चा, नोड वो पार्ट है जहां से कोई ना कोई चीज डेवलप होती है। अब है क्या, ध्यान से सुनना, ये पार्ट जो है ये लगातार ग्रोथ करता जा रहा है, राइट? तो ये जो लीफ है ये यहां नीचे की तरफ रह जाएगी और डेवलप होके एक लीफ बनाएगी। देखो इस तरीके से, सपोज एक लीफ इस तरीके से डेवलप होके एक लीफ बना रही है। फिर इसके ठीक अंदर वाली जो लीफ है वो डेवलप होके एक और लीफ बनाएगी। फिर इसके अंदर वाली जो लीफ है वो डेवलप होके वो एक और लीफ बनाएगी, और जो टिप पार्ट है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाएगा। ये जो बचा टिप पार्ट है ना, ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाएगा। तो इस तरीके से आपने बताया, जैसे ये टिप पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम, ये इस तरीके से नई लीफ जो है वो बनाता जाएगा। इसका मतलब हम एक बात कह सकते हैं कि जो भी नई लीफ बनती है वो स्टेम के नोड पार्ट से बनती है, लेटरल साइड में बनती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनती है। 3 बेसिक बात आपने सुनी। सबसे पहले आपने बोला लीफ क्या है बेटा? लीफ एक लेटरल ऑर्गन है, लेटरल पार्ट में डेवलप होती है, लेटरल पार्ट ऑफ स्टेम। ये स्टेम के लेटरल पार्ट में प्रेजेंट है, इट इज लेटरल ऑर्गन। बेटा डेवलप कहां पे होता है? आपने बोला नोड पार्ट में, है ना बच्चे? आपने बोला डेवलप एट नोड, ये बात कंफर्म है। फिर ये बनता किससे? बेटा ये बनता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। शूट एपिकल मेरिस्टेम से जब ये बनता है तो मेरिस्टेम की आदत क्या होती है? ऊपर 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 लगातार डिवाइड होना और एक एक्सिस को बनाते रहना। और उसकी जो लीफ है ना बेटा, वो लीफ साइड वाली जो लीफ प्रिमोडिया है वो धीरे धीरे बड़ी होते होते एक ब्रॉड लीफ की स्ट्रक्चर ले लेती है। यानी कि लीफ डेवलप किससे होती है? लीफ डेवलप फ्रॉम
शूट एपिकल मेरिस्टेम। बेटा इस लाइन को अच्छे से ध्यान में रखना कि ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होती है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होती है। एनसीईआरटी में इस लाइन को अच्छे से अंडरलाइन करना। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ये सबसे पहले डेवलप हुई थी, इसका मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट लीफ है, राइट? बेटा ये क्या हो गई? ये ओल्डेस्ट लीफ हो गई, ओल्डेस्ट लीफ। और जो सबसे ऊपर बनी है वो सबसे यंगेस्ट लीफ है, दैट इज यंगेस्ट लीफ, यंगेस्ट लीफ। डन। तो इसका मतलब जो लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है वो बेस से एपेक्स की तरफ हो रहा है, मतलब नीचे से शुरू हुआ बेस से एपेक्स की तरफ हो रहा है। ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल डेवलपमेंट। तो आपने बोला इसका डेवलपमेंट कैसे होगा? एक्रोपिटल, एक्रोपिटल। हम इस लीफ के डायग्राम पर भी आएंगे, पहले बेसिक बात समझ लेते हैं, ठीक? एक्रोपिटल डेवलपमेंट, एक्रोपिटल ऑर्डर में डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आपने बोला लीफ और स्टेम के बीच में एक छोटी सा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं एक्साइल। ये एक्साइल है बेटा, ये जो पूरा पार्ट है ना, दैट इज एक्साइल। इस एक्साइल पर क्या बनती है? एक्सिलरी बड, राइट? इस एक्साइल पर, यहां इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्साइल। बच्चा इस एक्साइल पर क्या बनती है? इस एक्साइल पर बनती है एक्सिलरी बड, इस एक्साइल पर बनती है एक्सिलरी बड। एक बात अच्छे से याद रखना बेटा, आपने ब्रायोफाइटा में भी लीफ पढ़ी थी, लेकिन आप उसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते थे, आप उसे ट्रू लीफ नहीं कहते थे। हम ट्रू लीफ किसे कहते हैं? दो कंडीशन, फर्स्ट तो वो नोड से डेवलप हो, नोड से डेवलप होगा मतलब अपने आप शूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होगा। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम लीफ उसे बोलते हैं जिसके एक्साइल में एक्सिलरी बड हो। एक्सिलरी बड की प्रेजेंस, सेकेंड नोड से डेवलपमेंट, ये लीफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसको साइड में नोट लगा के लिख लेना बेटा। नेक्स्ट आपसे कहा जाए कि यहां पर फंक्शन क्या है भाई लीफ का, तो लीफ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है और ये फ्लैट स्ट्रक्चर क्या करेगी बेटा? फोटोसिंथेसिस। इसका बेसिक फंक्शन तो यही है बेटा, फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा इसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो बेटा ये करेगा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन करेगा। और बेटा स्टोमेटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज करेंगे, गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज करेंगे। ये आप लीफ को डिफाइन कर सकते हैं। डन। अब बेटा लीफ के जो मेजर पार्ट है, लीफ बेस, लीफ स्टॉक और पूरा लेमिना, इसके बारे में कुछ आपको मेन बातें ध्यान में रखनी है। इसका जो पर्टिकुलर डायग्राम है उसको थोड़ा समझ लो। टिप पार्ट है एपेक्स, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना बेटा, अभी इस डायग्राम में बाउंड्री आपको ऐसे दी हुई है, कोई जरूरी नहीं है बाउंड्री ऐसी हो, इसमें अलग अलग टाइप के इंसिजन्स पाए जाते हैं, इसकी अलग अलग डिजाइन्स पाई जाती हैं। इसको अपन बोलते हैं बेटा मार्जिन। और ये जो लाइंस आपको बीच बीच में दिख रही हैं दैट आर वेन्स। इस वेन्स का भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। डन। और जो सेंटर में, और जो बच्चा सेंटर में आपको काफी ब्रॉड दिख रहा है, ये जो सेंटर में काफी ब्रॉड पार्ट दिख रहा है दैट इज मिडरिप, इसे हम मिडरिप कहते हैं। और ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक, इसको मैं अलग कलर से कर देती हूं, इसे हम बोलते हैं बच्चा पिटियोल। ठीक। तो एक लीफ के बेसिकली कितने पार्ट हो सकते हैं इसे समझना। चलिए बेटा अपन देखते हैं पार्ट ऑफ लीफ। सबसे पहले बेटा देखो, ये एक स्टेम ले लेती हूं मैं, भाई स्टेम पे ही होगी ना लीफ, तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेम ले लिया। स्टेम पर मैं क्या बना लूं? मैम आप एक काम करो, एक नोड बना लो। ओके बेटा मैंने नोड बना लिया, दैट इज नोड पार्ट। जरूरी नहीं है आपको नोड इतना वेल डिफाइन दिखाई दे, ये तो अपन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नोड को यहाँ पे प्रॉपर इतना वेल डिफाइन बना रहे। इट मे बी पॉसिबल कि नोड आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप समझ जाना जहां से भी लीफ निकल रही है, जहां से भी कोई ब्रांच निकल रही है, दैट इज नोड। ओके। अब यहां से बनेगा बच्चे लीफ, यहां से बनेगी लीफ। हाँ बेटा, तो
ये बन गया बच्चा लीफ वाला पार्ट, ठीक है, लीफ एपेक्स हो गया ये, डन। अब सबसे पहली मैं बात आपसे करूं, इसमें बेसिकली 3 मेजर पार्ट हो सकते हैं बेटा, एक लीफ के 3 मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं लीफ बेस, इसे हम बोलते हैं लीफ बेस, या फिर आप इसे बोल सकते हो हाइपोपोडियम। बेटा पोडियम वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं? पोडियम वर्ड अपन काम में लेते हैं लीफ के लिए। हाइपो मतलब उस लीफ का बेस पार्ट, हाइपोपोडियम, डन। नेक्स्ट बच्चे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है पिटियोल, पिटियोल, या फिर आप इसे बोल सकते हो मिजोपोडियम, मिजोपोडियम, मिजोपोडियम। एक काम करते हैं, लीफ बेस के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें भी पढ़नी है अपने को, इसको यहां ले चलो, ठीक है। इस लीफ बेस के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी तो जाननी है। हाँ भाई, नेक्स्ट स्टॉक को अपन क्या बोल देते हैं बच्चा? पिटियोल। और ये जो पूरा का पूरा फैला हुआ पार्ट है दैट इज लेमिना, या फिर आप इसे बोल सकते हो लीफ ब्लेड, या फिर बेटा आप इसे बोल सकते हो एपिपोडियम, एपिपोडियम। इतनी बातें क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल से आराम से समझो बेटा, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इजीली आपको इसे पूरे लेक्चर में अच्छे से याद हो जाएगा। बस आप 2 मिनट ध्यान से, 2 मिनट नहीं, पूरे लेक्चर में ध्यान से आराम से सुनो। देखो बेटा, सबसे पहला सबसे बेस पार्ट क्या हो जाएगा? लीफ बेस। लीफ बेस का काम क्या हो गया? मैम लीफ को सपोर्ट से अटैच करके रखना, डन। अब इसका एक मॉडिफिकेशन देखो, शीथी लीफ बेस, शीथी लीफ बेस, शीथी लीफ बेस। बेटा कई बार क्या होता है, ये जो लीफ बेस है ना, ये लीफ बेस एक शीट की तरह पूरे स्टेम को कवर कर लेता है। ये लीफ बेस कई बार एक शीट की तरह पूरे स्टेम को कवर कर लेता है, या तो कंप्लीटली कवर कर लेगा या फिर पार्शियली कवर कर लेगा, दोनों बातें। या तो कंप्लीटली कवर करेगा या फिर बच्चा पार्शियली कवर करेगा, पार्शियली कवर करेगा। और बेटा ये प्रेजेंट किस में होगा? दैट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। बेटा आपने ये है ना बनाना का अगर स्टेम देखा हो, बनाना का क्या कोई एक्चुअल स्टेम होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। बनाना में जो लीफ बेस होती है वही पूरा का पूरे स्टेम का फॉर्मेशन करती है, डन। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ग्रासेस में देखा है, ग्रासेस में भी सेम कंडीशन होती है, जो लीफ बेस होता है ना वो एक्सपेंड हो जाता है। देखो इस तरीके से लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है। हमें लगता है कि भाई ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो स्टेम का फॉर्मेशन कर रही है, ये रियल बात ये है लीफ बेस होता है, डन। चलिए एक और मॉडिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें, एक और मॉडिफिकेशन देख लेते हैं बच्चा। कई बार कुछ प्लांट्स में क्या होता है बेटा, लीफ बेस जो है वो स्वेल हो जाता है। जैसे मैं इस तरीके से आपको स्टेम बताऊं, ये इस तरीके से फूल जाता है। लीफ बेस जो है ना बच्चा, ये फूल जाता है। ये फूला हुआ लीफ बेस क्या कहलाता है? देखो आपको दिख रहा है, मैं इसको कलर कर देती हूं, थोड़ा सा कलरफुल, आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ बच्चे, ये आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज स्वलन लीफ बेस, दैट इज स्वलन लीफ बेस। यस, दैट इज स्वलन लीफ बेस, डन बच्चा। ये स्वलन लीफ बेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है पल्विनस। मैम पल्विनस क्या काम आता है? बेटा याद करो लेग्यूम प्लांट, हमने प्लांट ग्रोथ में एक सेस्मोनास्टिक मूवमेंट पढ़ा था। सेस्मोनास्टिक मूवमेंट किसमें प्रेजेंट होता है? माइमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट में। वो प्लांट क्या करता है? सेस्मोनास्टिक मूवमेंट, इस तरीके से डांसिंग मूवमेंट करता रहता है। वो डांसिंग मूवमेंट जो है वो पल्विनस की टर्जिडिटी चेंज होने की वजह से होती है, राइट? तो इसको आपने क्या बोल दिया बच्चा? इसको आपने बोल दिया पल्विनस। इसको बच्चे आपने बोल दिया पल्विनस। ये पल्विनस किस में प्रेजेंट होता है? लेग्यूम प्लांट में। खास तौर पे हम बात कर रहे हैं माइमोसा प्यूडिका की, टच मी नॉट। और टच मी नॉट जो डांसिंग मूवमेंट करता है वो इसी पल्विनस की टर्जिडिटी चेंज होने की वजह से करता है।
सबसे पहला पार्ट कौन सा पढ़ा? लीफ बेस। दो मॉडिफिकेशन, एक तो शीथी लीफ बेस, एक पल्विनस। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चा पिटियोल की। पिटियोल में हम अलग अलग मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे एक हम पढ़ेंगे फिलॉट, अभी आगे मॉडिफिकेशंस में आ जाएगा। दूसरी खास बात, कई बार जो पर्टिकुलर पिटियोल है, जैसे आइकॉर्निया पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में, वाटर हाइसेंथ, उसमें लीफ जो पिटियोल था, लीफ पिटियोल, वो फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ था। पिटियोल का काम क्या होता है? पिटियोल जो है इस पूरे लेमिना को लाइट के अंदर एक्सपोज करके रखता है, एयर में एक्सपोज करके रखता है, ताकि इजीली क्या कर सके, ये लेमिना फ्लटर कर सके, मतलब पूरी तरीके से झूल सके, इसको प्रॉपर एयर लाइट सब मिल सके। फ्लटर इन विंड, ये चीज आपको ध्यान रहेगी। नेक्स्ट बच्चा अपन बात करें लेमिना की। लेमिना लीफ का मेन पार्ट है, इसके अंदर सारे के सारे वेन्स और वेनलेट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर सारे के सारे वेन्स और वेनलेट्स पाए जाते हैं, वेन्स और वेनलेट्स पाए जाते हैं। बेटा आपको पता है जैसे हमारे जो शरीर में जो बोन्स है, हमारी बॉडी में बोन्स का क्या काम है? पूरा स्केलेटन बनाता है बच्चे। उसी तरीके से इस पूरी लीफ का स्केलेटन जो है ये वेन्स और वेनलेट्स बनाते हैं। अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, कभी नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, कभी पैरेलल अरेंज होते हैं। इसमें आपने बताया बेटा ये जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट दैट इज मिडरिप, ये मिडरिप वाला पार्ट है, मिडरिप वाला पार्ट है, ये मिडरिप वाला पार्ट है। थोड़ा सा बड़ा बना लें इसको, दैट इज मिडरिप। प्रिंसिपल वेन कह दो, आपकी इच्छा हो आप इसे मिडरिप कह दो, आपको ठीक लगे आप इसे मिडरिप कह दो, आपको ठीक लगे आप इसे प्रिंसिपल वेन कह दो। और उसके अलावा ये साइड वाली सारी क्या है? वेन्स हैं। वेन्स की बहुत सारे इस तरीके से बनी हुई होती हैं ब्रांचेस, इसे कहते हैं वेनलेट। ये बच्चा वो लास्ट स्लाइड में जो आपने पढ़ा था एपेक्स, ये वो है। बेटा लेमिना का मेन फंक्शन क्या हो गया? लेमिना ही बेटा फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। लेमिना ही वो पार्ट है जिसका शेप, जिसका मार्जिन, जिसका एपेक्स, इंसीजन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होते हैं। ये लेमिना वाला ही पार्ट है। डन। नेक्स्ट बेटा ये तो लीफ के बेसिक पार्ट हो गए। अब एक दो छोटी छोटी बातें और सुनो बेटा ध्यान से। सबसे पहली बात तो लीफ के लेटरल साइड में, लीफ के लेटरल साइड में दो छोटी लीफ और प्रेजेंट होती है, दिख रही है बच्चा आपको? लेटरल साइड में कंपल्सरी नहीं है कि प्रेजेंट हो, बट हाँ हो सकती है। ये देखो मैं एक काम करती हूँ, उसको कलर कर देती हूँ। कलर करना मेरा फेवरेट काम है बच्चा, मुझे हर चीज कलरफुल 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 ऐसे दिख रही है बेटा ये सबको। ये जो लेटरल लीफ जो है इसे हम बोलते हैं बेटा स्टिप्यूल। स्टिप्यूल जब लीफ प्राइमरी कंडीशन में होती है, इनिशियल स्टेज में होती है, तो स्टिप्यूल उसे प्रोटेक्ट करता है। जरूरी नहीं है ये लेटरल लीफ हर लीफ में प्रेजेंट हो, बट बच्चे अगर ये लीफ प्रेजेंट है तो इस लीफ, अगर ये स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट को स्टिप्यूलेटेड कहते हैं, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसे अपन एक्सटिप्यूलेटेड कहते हैं, एक्सटिप्यूलेटेड कहते हैं। डन। बेटा स्टिप्यूलेट कंडीशन किस में प्रेजेंट होगी? हमें कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल याद नहीं करने, हमें अल्टीमेटली प्लांट फैमिलीज पढ़नी है। प्लांट फैमिली में आपने फेबेसी फैमिली पढ़ी है, तो बच्चा फेबेसी, फेबेसी जो है ना वो स्टिप्यूलेटेड है, फेबेसी। और बेटा एक्सटिप्यूलेटेड सोलेनेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, सॉरी लेग्यूमिनोसी तो फेबेसी ही हो गई, लिलिएसी, लिलिएसी लिली फैमिली, सोलेनेसी पोटैटो फैमिली, फेबेसी पी फैमिली, फेबेसी स्टिप्यूलेटेड और ये दोनों एक्सटिप्यूलेटेड, ध्यान रहेगा। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बेटा बिना एक्सिलरी बड के कैसे चलेगा? एक्सिलरी बड तो बनाओ। ये साइड में मैंने बना दी बच्चा एक्सिलरी बड, बिना एक्सिलरी बड के नहीं हो सकता।
लीफ, ट्रू लीफ वही है जिसके एक्साइल में क्या प्रेजेंट हो, एक्सिलरी बड। बेटा एक्सिलरी बड आगे जाके ब्रांच में कन्वर्ट होता है, ये मॉडिफाई होता है बेटा ब्रांच में। कई बार एक्सिलरी बड के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती हैं, दैट आर एसेसरी बड्स। डन। तो बेटा ये 3 बेसिक पार्ट थे। अब एक चीज ध्यान से सुनना, आगे हमें क्या पढ़ना है, हमारा पढ़ने का प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लीफ बेस, फिर पिटियोल और फिर लेमिना। बेटा इस लेमिना के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेमिना के अंदर आपको बहुत सारी वेनलेट्स दिखाई दे रही है, तो इसका भी कुछ अरेंजमेंट होता होगा। वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है लेमिना में, इसे हम वेनेशन कहते हैं। ठीक बात। तो सबसे पहले बच्चे अपन ये सबने नोट कर लिया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेनेशन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वेनेशन। सबसे पहले तो इसके बारे में एक लाइन लिख लो, एक बेसिक सा, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमिना। लीफ लेमिना में वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट, दैट इज वेनेशन। बहुत सिंपल है बेटा, हम इसे 2 तरीके से बांट देते हैं, राइट। हम इसे 2 तरीके से बांट लेते हैं। चलो भाई बांटो। अब 2 तरीका कौन से हो गए बच्चे, सबसे पहले आपने बोला वन इज रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट, बेटा रेटिक्यूलेट हमने वर्ड और कहां पढ़ा था, मैडम आपने एल्गी में पढ़ाया था। रेटिक्यूलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मतलब कोई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, राइट। और एक हमने पढ़ लिया पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट किसे कहेंगे बच्चा, जैसे ये एक लीफ है, राइट। ऐसी मरी हुई सी लीफ क्यों बन रही है, हाँ बच्चे, ये एक लीफ है। इस लीफ के अंदर पूरा का पूरा नेटवर्क बन गया है। जैसे ये बीच में हो गई मिडरिप, ठीक है। अब ये मिडरिप के साइड में वेन्स, फिर वेन्स की भी ब्रांचेस हो गई बच्चा, वेनलेट्स। तो ये पूरे की पूरी लीफ जो है ना, इसमें एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है, नेटवर्क बन चुका है। ये कंडीशन प्रेजेंट होती है डाइकॉट प्लांट में। बेटा जनरली होती है, 100% नहीं कह रहे हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरीके से डाइकॉट ही होगा। जैसे कैलोफाइलम है, कैलोफाइलम डाइकॉट है, बट उसमें प्रेजेंट क्या है, पैरेलल वेनेशन। तो जनरली डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उसमें इस तरीके से नेटवर्क प्रेजेंट होता है, और दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। एक कंडीशन और लेते हैं बच्चा अपन पैरेलल वेनेशन की। पैरेलल वेनेशन की, पैरेलल वेनेशन में हम कहते हैं बेटा कि इस तरीके से, जैसे मान लो एक लीफ है इस टाइप से, तो इसमें बेटा सारे के सारे जो वेन्स होंगे एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होंगे, कोई नेटवर्क बना हुआ नहीं होगा, कोई नेटवर्क बना हुआ नहीं होगा। या फिर आप एक कंडीशन ये भी देख सकते हो बच्चे, जैसे मैंने ये बना दी, कोशिश तो मैं बनाना की लीफ बनाने की कर रही हूं, आई डोंट नो क्या बन गया है, बट मैंने कोशिश बनाना की लीफ बनाने की थी। इसमें ये प्रिंसिपल वेन है, और देखो बेटा इसके साइड में इस तरीके से वेनलेट्स प्रेजेंट है, कोई वेनलेट किसी को क्रॉस नहीं कर रही है, सारी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है, दैट आर पैरेलल वेनेशन। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई ना, पैरेलल वेनेशन कहाँ प्रेजेंट होगा, पैरेलल वेनेशन जो होगा वो प्रेजेंट मोनोकॉट में। बनाना मोनोकॉट है, वीट, राइस, जियामीज, ये सब मोनोकॉट है, यानी कि ये पैरेलल वेनेशन जो है ये मोनोकॉट का फीचर है। रेटिकुलेट वेनेशन जो है ये डाइकॉट का फीचर है। बेटा हम ये सारे फीचर इस तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं, बेटा हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फैमिलीज पढ़ने की, प्लांट फैमिलीज पढ़ने की। जब आप फैबेसी पढ़ोगे या सोलेनेसी या लेग्यूमिनोसी, जो भी हमारे कोर्स की फैमिली है, बच्चे मानते हैं कि कोर्स में 3 फैमिलीज है, लेकिन मैं कहती हूँ 4 फैमिली है। बेटा ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, उसका फ्लोरल डायग्राम भी आपको दिया गया है, आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना सेमी टेक्निकल लैंग्वेज वाला, उसके ठीक पास में एक फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है, राइट। तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कौन सी फैमिली डाइकॉट है, उसमें कैसा वेनेशन है, और कौन सी फैमिली मोनोकॉट है, उसमें कैसा वेनेशन है। डन। चलिए
नेक्स्ट बेटा अपन लेते हैं टाइप ऑफ लीफ। बेटा लीफ दो तरह की आपके सामने है, एक है सिंपल लीफ और एक है कंपाउंड लीफ। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? मैम देखो इसमें ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लीफ बनी हुई है, इसमें ये एक ही लीफ है। चलो गलत नहीं, कुछ हद तक सही बताया आपने, ठीक है। सिंपल लीफ वो है जिसका लेमिना जो है, ये लेमिना, इसका मार्जिन जो है ना, इसमें कोई इंसिजन दिखाई नहीं दे रहा, या फिर इंसिजन बना नहीं, और अगर इंसिजन बना, इंसिजन मतलब अंदर की तरफ कोई खांच, अगर कोई खांच बन रही है तो वो बीच वाली जो मिडरिब है ना, बीच वाली मिडरिब, इस मिडरिब तक नहीं पहुंचेगी। और कंपाउंड लीफ किसे कहेंगे? जिसमें इस तरीके से ये लीफलेट्स बन जाए। ठीक बात है। देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में लेती हूं मैं। टाइप ऑफ लीफ में बच्चा आप दो तरह की लीफ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सिंपल लीफ और एक पढ़ेंगे कंपाउंड लीफ। पहले थोड़ा सा ध्यान से समझना, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक ये लीफ बनाई, राइट, ये लीफ बनाई बच्चा, लीफ बनाई। अरे भाई खुल जा, नहीं खुल रहा, कोई नहीं। हाँ बेटा, ये लीफ कहां पे प्रेजेंट है? स्टेम पर प्रेजेंट है, ठीक है। इस लीफ का जो ये लेमिना का मार्जिन है, इस मार्जिन, अच्छा एक मिनट और, ये बीच में बना दी है मिडरिब, मिडरिब बना दी, ठीक है। अगर मान लो मैं ये कहती हूं कि भाई इसके अंदर कोई मार्जिन, इस तरीके से कोई खांचे बन रही है ऐसे, तो बेटा वो जो इंसिजन है वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा है, मतलब इस लीफ को लीफलेट में नहीं तोड़ा जा रहा है। इसका लेमिना जो है उसमें बनने वाले इंसिजन्स वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहे हैं। दैट इज सिंपल लीफ। यानी सिंपल लीफ आपने किसको बोल रखा है? सिंपल लीफ का मतलब आपने बोला कि अगर मान लो कि कोई किसी तरह का इंसिजन बन भी रहा है तो वो इंसिजन जो है वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा है, वो इंसिजन जो है वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा है। दैट इज सिंपल लीफ। डन। सिंपल लीफ का मतलब क्या हो गया? इंसिजन नॉट रीच एट मिडरिब, एट मिडरिब। जैसे सिंपल लीफ कहां पाई जाती है बेटा? आपने बोला पीपल, आपने बोला बच्चे मैंगो, आपने बोला रेडिश, उन सब में सिंपल लीफ है। मैंगो, रेडिश, इन सब में सिंपल लीफ है। बच्चे अगर मुझे कंपाउंड लीफ बनानी होती तो मैं कैसे बनाती? मैं कहती भाई ये क्या है? एक स्टेम, ये इस पर लीफ है, ठीक है, ऐसे बोलती। इस लीफ में इंसिजन बना देती, इस लीफ में इंसिजन बना देती, और वो इंसिजन कहां तक पहुंच रहे हैं? मिडरिब तक पहुंच रहे हैं। वो इंसिजन कहां तक पहुंच रहे हैं? मिडरिब तक पहुंच रहे हैं, मिडरिब तक। वो इंसिजन मिडरिब तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी लीफ जो है ना, ये छोटे छोटे लीफलेट में बंट चुकी है। तो मैडम हम अब इस लीफलेट को बोलेंगे क्या? मैं इसको कलर करती हूं, क्या हम इसको एक लीफ बोलेंगे? नहीं बच्चा, नहीं। आप इसको लीफलेट वर्ड ही बोलोगे, आप इसको लीफलेट ही बोलोगे। क्यों? इसको हम लीफलेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा इसके एक्साइल में एक्सिलरी बड नहीं है। एक्सिलरी बड देखो, ये सिंपल लीफ है ना, इस सिंपल लीफ के एक्साइल में एक्सिलरी बड है। सिंपल लीफ जो है इसके एक्साइल में एक्सिलरी बड है। यहां जो ये कंपाउंड लीफ है, यहां पर एक्सिलरी बड प्रेजेंट है, यहां पर कोई एक्सिलरी बड नहीं है। एक्सिलरी बड जो है वो पर्टिकुलर यहां पर प्रेजेंट है। और इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इसको अपन बोलेंगे अब रेचिस। ये रेचिस कहलाएगा। अब ये मिडरिब नहीं कहलाएगा, ये रेचिस कहलाएगा। तो इस तरीके से बनती है बच्चा कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ खुद दो तरह की होती है। एक बात क्लियर हो गई। सिंपल लीफ किसे कह रहे हैं बच्चे अपन? सिंपल लीफ का मतलब जिसका लेमिना का मार्जिन जो है उसमें होने वाला इंसिजन मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा, मतलब ये पूरी की पूरी एंटायर एक सिंगल लीफ है। ये सिंपल लीफ है बच्चा, ये सिंपल लीफ है। कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है। कैसी भाई? देखो,
एक पालमेट कंपाउंड और एक पिन्नेट कंपाउंड, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो पर्टिकुलर देखो, ये एक स्टेम, यहां पर प्रेजेंट है एक्सिलरी बड। अब ये जो लीफ है ये छोटे छोटे लीफलेट में बंट चुकी है, इस तरीके से छोटे छोटे लीफलेट में बंट चुकी है। ये इस तरीके से छोटे छोटे लीफलेट में बंट चुकी है, ये इस तरीके से छोटे छोटे लीफलेट में बंट चुकी है। डन। इसे अपन बोलते हैं पिन्नेट कंपाउंड, दैट आर पिन्नेट कंपाउंड। अब इसमें भी देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है, जो मैंने बनाया है ना उसमें जो लीफ है वो इवन नंबर में, टिप पर कोई लीफ नहीं है। दैट इज, बेटा अपन दो वर्ड पढ़ते हैं, पेरिपिन्नेट, इम्पेरिपिन्नेट। यहां टिप पर है तो ये इम्पेरिपिन्नेट है और ये पेरिपिन्नेट है। ध्यान रखना बच्चे, पिन्नेट कंपाउंड लीफ कहां पाई जाती है? नीम में, एजेटी रेक्टा इंडिका, नीम में। अब एक इस लीफ को देखो, इस लीफ की हालत ऐसी कैसी हुई? ध्यान से सुनना, ये बच्चा एक लीफ थी, ठीक है, इस लीफ में इंसीजन बनने लगे और वो इंसीजन जो है वो पिटियोल की टिप तक पहुंच गए। देखो हुआ क्या, इसमें इस तरीके से इंसीजन बनने लगे और ये जो इंसीजन्स हैं ये पिटियोल की टिप तक पहुंच गए। ये पिटियोल जो है ना, पिटियोल, इस पिटियोल की टिप तक पहुंच गए। मतलब एक लीफ थी, लीफ में ऐसे इंसीजन बनने लगे, वो इंसीजन पिटियोल की टिप तक पहुंच गए। मतलब वो एक लीफ कई सारे छोटे छोटे फोलिएट कंडीशन में टूट चुकी है। इस कंडीशन को आप बोलते हो मल्टीफोलिएट कंडीशन, इस कंडीशन को आप बोलते हो मल्टीफोलिएट। मल्टीफोलिएट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चे? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्क कॉटन प्लांट। सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन का एग्जाम्पल बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स। डन। दो तरह की लीफ पड़ी बच्चा, सिंपल और कंपाउंड। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा फाइलोटैक्सी। बेटा ये कोई ऐसी वैसी टैक्सी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इसके एग्जांपल याद हो जाएंगे। बस थोड़ी सी देर आप ध्यान से, मतलब एकदम ध्यान से सुनते रहो, ट्रिक के साथ अपन इसके एग्जांपल करेंगे। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? बेटा फाइलोटैक्सी का मतलब जो लीफ है उसका अरेंजमेंट कैसा है। लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट नहीं, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। यानी फाइलोटैक्सी का मतलब आपने बोला अरेंजमेंट ऑफ लीफ। अब आप ध्यान से नोटिस करना बेटा, अल्टरनेट में क्या खास बात दिख रही है आपको? अल्टरनेट में देखो, एक लीफ यहां पर है, फिर एक लीफ यहां पर है, फिर एक लीफ यहां पर है, फिर एक लीफ यहां पर है। मतलब एक नोड पे एक ही लीफ बनी हुई है। देखो यहां क्लियर दिख रहा है, एक लीफ, फिर ये एक लीफ, फिर ये एक लीफ, फिर ये एक लीफ, फिर ऊपर की तरफ ये एक लीफ और है। फिर इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट है ना भाई? सिंगल लीफ ऑन ईच नोड, ईच नोड हैव सिंगल लीफ, हर नोड पे एक सिंगल लीफ प्रेजेंट है। ठीक बात है, हर नोड पे एक ही लीफ जो है वो प्रेजेंट है। अब इसका एग्जांपल कैसे याद करें? बेटा मैं एक छोटी सी लाइन बोलती हूं, चाइना मेड सस्ते अल्टरनेट। बेटा कोई भी अगर फोन अपन देखते हैं बहुत, चाइना के अंदर उसका कोई ना कोई अल्टरनेट आ जाता है, वो भी बहुत कम रेट में। आप कोई भी एप्पल का फोन देख लो, आईफोन, या फिर आप कोई भी वन नोट देख लो, मतलब आप कोई भी फोन देखोगे ना उसका एक कोई ना कोई चाइनीज वर्जन जरूर आ जाएगा, वो बहुत ही कम रेट में होगा। राइट? तो मैंने एक ट्रिक क्या सोची, चाइना मेड सस्ते अल्टरनेट, चाइना मेड सस्ते अल्टरनेट। बेटा सी मीन्स यहां पे हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट लेटर जो है उसे काम में लेना है। राइट? सी का मतलब क्या हो जाएगा, चाइना रोज, चाइना रोज। एम का मतलब क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, और एस का मतलब सनफ्लावर।
सनफ्लावर। नेक्स्ट बच्चे अपोजिट। अपोजिट में आप देखो हर एक पर्टिकुलर नोड पर दो दो लीफ है। इस नोड पर ये एक लीफ है, इसके ठीक सामने वाले नोड पर एक लीफ है। हर नोड पर दो दो लीफ है और वो एक दूसरे के आमने सामने है। बेटा इसके एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे? देखो गोरा काला एक दूसरे के अपोजिट है, गोरा काला एक दूसरे के अपोजिट है। गोरा गोरा से एक वर्ड बनता है बेटा ग्वावा, ग्वावा, और काला कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस। अगर बच्चे साइंस में अगर आपने कभी डीएनए आरएनए ये सब पढ़ा है तो इसके अंदर आप पढ़ते हो पर्टिकुलर जो न्यूक्लिक बेस होते हैं। न्यूक्लिक बेस में भी आप पढ़ते हो बेटा जी के ठीक सामने सी ही आता है, एक दूसरे के अपोजिट। ग्वानिन साइटोसिन ऐसे पढ़ते हैं अपन। यहाँ पे जी मतलब ग्वावा और सी मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? साइटोसिन की जगह कैलाट्रोपिस। ठीक है। नेक्स्ट बच्चा अपन बात करें हॉल्ड की। हॉल्ड का मतलब हर एक नोड पर, ये देखो जैसे माना ये एक नोड है, ये एक नोड है, हर नोड पर बहुत सारी लीफ है, यानी कि एक पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? चक्र बना हुआ है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। बेटा एल्स्टोनिया इसको आप डेविल ट्री भी कहते हो, डेविल ट्री। एक अपन इसमें एग्जांपल और ले सकते हैं, दैट इज नीरियम। नीरियम एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो इसको आप बेसिक सबसे पहले एनसीईआरटी की एग्जांपल याद करना। ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चा फाइलोटैक्सी के बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ के मॉडिफिकेशंस। बेटा जैसे अपन ने रूट के मॉडिफिकेशन पढ़े थे फूड स्टोरेज के लिए या फिर सपोर्ट के लिए, स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़े थे। बेटा लीफ का बेसिक काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करें या ट्रांसपिरेशन करें। अगर इसके अलावा लीफ कोई काम कर रही है, सपोज लीफ सपोर्ट का काम करने लग गई, जस्ट लाइक लीफ टेंड्रिल का फॉर्मेशन होने लग गया, लीफ टेंड्रिल। बेटा टेंड्रिल याद है आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी जो कि लॉन्ग होती है, थ्रेड लाइक होती है। जैसे मैं इस तरीके से लूं, ये माना एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की लीव्स बन रही है, थोड़ी अलग अलग बना दी है, बाकी ये सेम टाइप की होगी, ये सेम टाइप की लीव्स है। अब इस लीफ में से कुछ लीफ जो है ना वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो गई है, कुछ लीफ जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये आसपास के किसी सपोर्ट को देखेगा, उससे जाकर जुड़ जाएगा। प्लांट का स्टेम वीक है, वो सीधे तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो लीफ इस तरीके से टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम टेंड्रिल कहते हैं। ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसका काम क्या है? सपोर्ट, सपोर्ट। इसका काम क्या हो गया बच्चे? सपोर्ट। बेटा एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल दिया हुआ है आपको पी, ठीक है। अपन थोड़ा सा इसको इलॉबरेट कर देते हैं। अगर लीफ टेंड्रिल है तो स्वीट पी, स्वीट पी। और बच्चे अगर लीफलेट टेंड्रिल है, लीफलेट टेंड्रिल है तो गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, गार्डन पी। स्वीट पी का नाम क्या हो जाएगा? लेथाइरस ओडोरेटस। ये मॉडिफिकेशन हुआ सपोर्ट के लिए। एक बच्चा अपन इसके अंदर पढ़ते हैं पर्टिकुलर लीफ स्पाइन। ये लीफ स्पाइन वाला आपने पहले भी पढ़ रखा है बच्चे। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें लीफ कांटों में बदल जाती है, जस्ट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस ना हो, बस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आपने बोला प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ये कंडीशन किसमें प्रेजेंट है बेटा? लीफ स्पाइन वाली। लीफ स्पाइन वाली कंडीशन प्रेजेंट है जो जीरोफाइटिक प्लांट है, जिनके पास पानी की हमेशा से किल्लत रहती है, हमेशा सोचते हैं कैसे भी करके वाटर कंजर्व कर ले। यानी कि हम बात कर रहे हैं ओपुंशिया, कैक्टेसी फैमिली, ओपुंशिया। डन। एक बच्चा और अपन पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन, दैट इज फिलॉट, फिलॉट। बेटा आपने लास्ट क्लास में फाइलोक्लेड पढ़ा था, स्टेम मॉडिफिकेशन में क्लैडोड पढ़ा था।
वो भी स्टेम मॉडिफिकेशन में। ये फिलॉट जो है ना ये प्रेजेंट है लीफ मॉडिफिकेशन में। इसमें होगा क्या, देखो सपोज ये एक नॉर्मल लीफ है या फिर जिसकी हम बात कर रहे हैं ना उसमें कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है, कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है, कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है, बहुत फर्दर छोटे छोटे लीफलेट बन जाते हैं, कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती है। तो बेटा ये क्या करते हैं, लीफ को तो ज्यादा काम नहीं लेते, इसको तो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम बोलते हैं पिटियोल, पिटियोल बेटा, इसको आप बोलते हो बेटा पिटियोल, पिटियोल। ये क्या करेंगे, लीफ को तो धीरे धीरे रिड्यूस करने लग जाएंगे, ये पिटियोल से लीफ वाला काम कराएंगे। पिटियोल को कहेंगे भाई तू फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा और तू फोटोसिंथेसिस कर, क्योंकि तेरे पास तो स्टोमेटा है नहीं, ट्रांसपिरेशन होगा नहीं। तो ये फिलॉट वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। और एक प्रेजेंट होती है बेटा प्लांट पार्किंसोनिया, पार्किंसोनिया प्लांट में ये प्रेजेंट होता है। डन। तो इसमें कंडीशन कैसी रहती है, ध्यान से सुनना, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लैट स्ट्रक्चर में। ये हकीकत में क्या है, इसका पिटियोल है, ये पिटियोल कन्वर्ट हुआ है इसके अंदर, ये पिटियोल कन्वर्ट हुआ है। और बेटा देखो ये इस तरीके से आगे जो है ना ये इस तरीके से हाईली रिड्यूस होता जाएगा, ये इस तरीके से बच्चे हाईली रिड्यूस होता जाएगा, ये रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगा, दैट इज फिलॉट। डन, कोई इशू नहीं। एक बच्चा अपन पढ़ते हैं फॉर स्टोरेज फूड, स्टोरेज फूड। ये स्टोरेज फूड, लीफ में फूड का स्टोरेज हो रहा है खाने के लिए, ये कंडीशन बेटा प्रेजेंट है अनियन में। अनियन में, अनियन में क्या होता है बच्चा, जैसे इस तरीके से देखो अनियन है, इसमें ये जो लीफ है ये स्केली लीफ, स्केली लीफ का बेस पार्ट जो है ना वो काफी थिक होता है, स्केली लीफ का जो बेस पार्ट है वो काफी थिक होता है। ये जो बेस पार्ट है ना बच्चा, बेस पार्ट, ये जो बेस पार्ट है ये काफी थिक होता है, ये वाला बेस पार्ट ये काफी थिक होता है, ये बेस पार्ट बहुत थिक होता है। इस वजह से यहाँ पे फूड का स्टोरेज जो है वो देखा जाता है। डन है। तो अनियन में ये फूड स्टोरेज के लिए बेटा ये मॉडिफिकेशन रिवाइज कर लेना आप अच्छे से। लीफ टेंड्रिल हो गया, लीफ टेंड्रिल के बाद हाँ भाई लीफ स्पाइन, फिलॉट, ये फिलॉट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिलॉट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अपन ने बोला स्टोरेज फूड। नेक्स्ट बेटा अपन लेते हैं इसके अंदर पीचर प्लांट, यानी कि लीफ पीचर बना रही है। लीफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, पीचर में, घड़े में कन्वर्ट हो रही है। ये कंडीशन पाई जाती है निपेंथिस में, निपेंथिस जिसे आप पीचर प्लांट ही कहते हैं। एक ये प्रेजेंट होती है डायोनिया जिसे आप वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। बेटा ये दोनों के दोनों जो प्लांट है ना, दीज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये बच्चे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक और अपन प्लांट करेंगे डिस्चिडिया, ये बेटा पीचर प्लांट तो है, मतलब इसमें पीचर तो बनेगा, बट ये इंसेक्टिवोरस नहीं है, नॉट इंसेक्टिवोरस। ये इंसेक्ट को पकड़ने के लिए पीचर नहीं बनाते हैं, ये पीचर बनाते हैं फॉर वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज के लिए। बेटा ये पीचर बनता कैसे है, ध्यान से सुनना। देखो ये आपको मैंने दे दिया, ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे बच्चा ये लीफ है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं लेती हूं लीफ बेस। ये जो लीफ बेस है, ये लीफ बेस जो है ना बेटा, जैसे ये है प्लांट, ये लीफ बेस जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर में।
लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। फिर बेटा ये नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसमें, पिटियोल, 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 ये पिटियोल कन्वर्ट हो जाएगा टेंड्रिल में। नेक्स्ट बेटा ये लेमिना, लेमिना कन्वर्ट हो जाएगा पीचर में। फिर बेटा ये है लीफ एपेक्स, सबसे टॉप पर एपेक्स, ये एपेक्स जो है ये इस तरीके से कवरिंग बना लेगा। और यहां पर बेटा प्रेजेंट होंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये कंडीशन पाई जाती है ऐसे सभी रीजन्स में जहां नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है, ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल है। तो प्लांट अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस तरीके से ये कंडीशन डेवलप करते हैं, पीचर फॉर्मेशन। देखो आपको इमेज में एक पीचर दिखाया गया है, दैट इज पीचर, दैट इज पीचर, ये पीचर आपको शो किया गया है। डन। इसका देखो ये एपेक्स, ये इसका जो है इस तरीके से इसका पूरा का पूरा लीड भी बना हुआ है, इसका ढक्कन, इसका लीड। बेटा इसी तरीके से एक लीफ ब्लैडर की कंडीशन भी आप सुनते हो, लीफ ब्लैडर। लीफ ब्लैडर जो है ना बेटा, पीचर तो खुला है, लीफ ब्लैडर थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा और ये कंडीशन जो है ये प्रेजेंट होगी यूट्रिक्यूलेरिया में, यूट्रिक्यूलेरिया में। इसको ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं। यूट्रिक्यूलेरिया को आप ब्लैडर वर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंसेक्टिवोरस ही होता है, ब्लैडर वर्ट। डन। तो बेटा ये आपके सामने आज लीफ वाला पार्ट था, जिसमें सबसे बेसिक पार्ट जो है वो आपने लीफ की स्ट्रक्चर समझी थी बच्चे, लीफ की स्ट्रक्चर समझी थी। स्ट्रक्चर समझने के बाद आपने लिया था लीफ का प्रॉपर डायग्राम, कि लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहां कहां पर होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये लीफ का पूरा पार्ट है जो आपने इजीली रिवाइज कर लिया। एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ते बच्चे, सारे एग्जाम्पल कवर करते हैं। तो आप एग्जाम्पल का एक फ्लो चार्ट बना के जरूर याद करें। बेटा मॉर्फोलॉजी पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका यही होता है कि हम उसके एग्जाम्पल्स का एक छोटे से कंसाइज पेज में पूरी मॉर्फोलॉजी डालते हैं। ओके, तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।